नमस्कार दोस्तों, गिरी मिशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पीछे के वीडियो में हमने पढ़ा था संस्कृत सहचर के कुल सिलेबस और संस्कृत सहचर के कुल सिलेबस को हमने जान लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम उस सिलेबस का जो पहला चैप्टर था व्याकरण, तो हम आज व्याकरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण के भेद कितने होते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, इन सभी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ध्यान से समझे, ध्यान से सुने, क्योंकि मैं बेसिक लेवल से आप सबों को बताने जा रहा हूं। और संस्कृत सहचर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें व्याकरण के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। व्याकरण के बारे में हमें जानना होगा। हम व्याकरण को पढ़ने जा रहे हैं, व्याकरण आखिर है क्या, हमें इन बातों को पहले जानना होगा, जब ही जाकर के हम टॉप लेवल तक जा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें बच्चे लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले व्याकरण के बारे में। व्याकरण क्या है, व्याकरण जो है ना, इसके बारे में हमें पढ़ने से पहले इन बातों को जानना होगा। मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है, कहता है संस्कृत वाग्गम्य में व्याकरण का स्थान सर्वोपरि माना गया है। यानी संस्कृत में आप मान लो तो व्याकरण का स्थान जो है ना, ये सर्वोपरि है। बिना व्याकरण के न्याय या फिर साहित्य, मीमांसा, वेदांत इत्यादि किसी भी शास्त्र का ज्ञान नहीं हो सकता है। बिना व्याकरण का कोई भी ज्ञान आप अर्जित नहीं कर सकते हो। जस्ट लाइक न्याय, साहित्य, मीमांसा, वेद का ज्ञान, इन सभी ज्ञानों को अर्जित करने के लिए हमें संस्कृत को पढ़ना पड़ेगा। और संस्कृत को पढ़ने के साथ साथ हमें व्याकरण को भी जानना होगा, जब ही जाकर के हम एक अच्छा साहित्य का ज्ञान ले सकते हैं, एक अच्छा वेद का ज्ञान ले सकते हैं, और साथ ही साथ एक अच्छा न्याय का भी ज्ञान हम ले सकते हैं। इन बातों को आप ध्यान से समझें, और जो है ध्यान से समझने के बाद उसको हो सके तो आप नोट भी कर लीजिए फ्रेंड्स। व्याकरण का अर्थ क्या होता है, व्याकरण का जो है ना, व्याकरण तो चलो हम पढ़ने के लिए आ गए, व्याकरण हमें जानकारी है। जो व्याकरण होता है, हिंदी व्याकरण होता है, संस्कृत व्याकरण होता है, इंग्लिश ग्रामर होता है, आखिर इन सबों को हम पढ़ने के लिए चल दिए। लेकिन हम ना व्याकरण को पढ़ने से पहले हम जानेंगे व्याकरण का अर्थ क्या होता है। संस्कृत में बता रहा हूं मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत की बात कर रहा हूं। संस्कृत में व्याकरण का अर्थ क्या होता है, तो व्याकरण का अर्थ हो जाता है शुद्ध शब्दों का ज्ञान। क्या हो जाता है, शुद्ध शब्दों का ज्ञान, ये व्याकरण का अर्थ हो जाता है। परिभाषा क्या हो जाती है इसकी, तो कहता है व्याकरण वह विद्या या शास्त्र, व्याकरण वह विद्या या शास्त्र है जिसमें किसी भाषा के शब्दों के शुद्ध रूपों एवं वाक्यों के प्रयोगों के नियम निरूपित है। यानी कि व्याकरण की अगर मैं परिभाषा दूं तो व्याकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी, व्याकरण वह विद्या है या फिर व्याकरण वह शास्त्र है। ऐसे भी आप समझो, व्याकरण वह विद्या है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें किसी भाषा के शब्दों के शुद्ध रूपों एवं वाक्यों के प्रयोगों के लिए नियम निरूपित है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम वाक्य बनाने जा रहे हैं, किसी भाषा को बोलने जा रहे हैं, तो उसकी शुद्धिकरण के लिए ना हमें व्याकरण की जरूरत पड़ेगी। अगर हम किसी भाषा को बोलने जा रहे हैं, कोई वाक्य बनाने जा रहे हैं, तो हमें ना व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि व्याकरण ना हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। व्याकरण क्या होता है, तो जिस पुस्तक से हमें हिंदी शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। यानी हिंदी शुद्ध लिखना, हिंदी शुद्ध पढ़ना, हिंदी शुद्ध बोलना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, यही ना, शुद्ध पढ़ना। तो कुल मिलाकर मैंने बताया शुद्ध शब्दों का ज्ञान, शुद्ध शब्दों का अगर ज्ञान हो रहा है वही तो व्याकरण है। तो व्याकरण वह विद्या है या फिर व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें किसी भाषा के शब्दों के शुद्ध रूपों एवं वाक्यों के प्रयोगों के नियम निरूपित है। आगे बात समझ में। और अथवा में अगर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं अथवा में, जिस शास्त्र से हमें भाषा के शुद्ध संरचना का ज्ञान होता है ना, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो कुल मिलाकर के आप बात को गौर कर रहे होंगे फ्रेंड्स, जो कुल मिलाकर के हमें शुद्ध
शुद्ध शब्दों का ज्ञान हो रहा है ना, हर जगह पर इनकी परिभाषा में शुद्ध 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 लिखा हुआ आ रहा है। अर्थात हम व्याकरण को पढ़ते हैं क्यों? क्योंकि हमें शुद्ध शब्दों का ज्ञान हो, हमें शुद्ध शब्दों का ज्ञान हो। शुद्ध शब्दों का ज्ञान, यहां पर भी शुद्ध, यहां पर भी शुद्ध और यहां पर भी शुद्ध। कहने का मतलब जिस शास्त्र से हमें भाषा के शुद्ध संरचना का ज्ञान हो वही तो व्याकरण है। आ रही है बात समझ में? आई थिंक आपको समझ में आ रही है व्याकरण क्या है। व्याकरण को पढ़ने से पहले हमें इन बातों को समझना होगा। व्याकरण के अर्थ क्या होते हैं, व्याकरण की परिभाषा क्या होती है। बात करते हैं व्याकरण के भेद की। आखिर व्याकरण के भेद कितने होते हैं? तो व्याकरण के मुख्य रूप से ना 3 भेद होते हैं। पहला होता है वर्ण, दूसरा होता है पद और तीसरा होता है वाक्य। वर्ण, पद, वाक्य, ये व्याकरण के भेद हैं। तो व्याकरण ना अपन लोग को व्याकरण के बारे में इतना ही जानकारी हासिल करना है। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण हमें क्यों पढ़ना चाहिए, व्याकरण हम लोग क्यों पढ़ते हैं। एक यहां पर मैंने बताया, एक सही न्याय देने के लिए सही साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, सही वेदों का ज्ञान होना चाहिए, जब भी जाकर के व्याकरण पढ़ते हैं। शुद्ध, हमें शुद्ध जो है ना, शुद्ध भाषा का ज्ञान हो। व्याकरण का अर्थ ही होता है शुद्ध शब्दों का ज्ञान। परिभाषा आपके यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है। परिभाषा मैंने 3 लिया है परिभाषा। आपको जो सही लगे, आपके हिसाब से जो सही हो, आप उसे याद कर ले। और याद क्या करना है, अगर आप ये वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे ना, तो आपको ये ऑलरेडी याद भी हो गया होगा, लिखने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बात करते हैं व्याकरण की भेद की। तो व्याकरण के वर्ण भेद है, पद है और वाक्य है। वर्ण से बना पद, पद से बना वाक्य। यानी हम लोग ना वर्ण उठाएंगे। वर्ण क्या होता है ना, वर्ण में लेटर होता है, अक्षर होते हैं, सिंगल अक्षर होता है। तो वर्ण से बनाते हैं पद और पद से बनाते हैं हम लोग वाक्य। तो इनके 3 भेद है, वर्ण, पद, वाक्य। तो आई थिंक संस्कृत साहित्य के अंतर्गत व्याकरण में हमको नहीं लगता है जो अब आपको कोई डाउट होगी। और हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको जो है ना नोट बनाने में सहूलियत हो। चलिए बात करते हैं हम लोग वर्ण के बारे में।